स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं जनरल का प्रॉब्लम नंबर 5। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ नीना जनरल स्टोर। इसका मतलब कि जो भी ट्रांजेक्शन है ये ट्रांजेक्शन हमें किसके बुक में करना है, नीना जनरल स्टोर में करना है। अब देखो उसके लिए उन्होंने ट्रांजेक्शन दिया है 1 सितंबर 2018 का। अब देखो ट्रांजेक्शन कैसा है, सोल गुड्स ऑफ ₹50,000 एट अ 10% रेट डिस्काउंट। अब मतलब जो भी गुड्स हमने सोल्ड किया वो कितने का था, 50,000 का था। उस पर 10% रेट डिस्काउंट मतलब वो क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो वह कितना आ जाएगा, 45,000 आएगा। एंड 10% कैश डिस्काउंट टू द राज एंड 50% रिसीव्ड बाय चेक। इसका मतलब क्या है कि जो हमने गुड्स सोल्ड किया था 50,000 पर, उस पर हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया 10,000। अब ये 50,000 पर 10% कितना डिस्काउंट आ जाएगा, वो 45,000 आ जाएगा। लेकिन वो भी कैश उन्होंने 0.5% क्या दी है, हमें कैश दी है। तो कैश कैसे दी, चेक से दी है। तो इसलिए पैसा कैसे मिलेगा, बैंक से मिलेगा। तो वो बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन उस पर भी हमने उसको क्या किया, 10% रेट डिस्काउंट दिया। अब देखो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, 1 सितंबर 2018 का ट्रांजेक्शन करना है। अब देखो सोल्ड गुड्स ऑफ ₹50,000, तो गुड्स सोल्ड किया, कैसे किया, डिस्काउंट पर किया। लेकिन उसने क्या किया, 50% डिस्काउंट चेक दिया, 50% अमाउंट दी, तो वह कैसे दी, चेक से दी। लेकिन उस पर 10% कैश डिस्काउंट दिया, तो वह इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट कितने का दिया, लेकिन उस पर कैश डिस्काउंट भी देना है, इसीलिए डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अब बचा कितना, अब देखो उन्होंने चेक दिया 50%, वो 45 क्योंकि हमने गुड्स सोल्ड किया था। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अब 50% उन्होंने क्या किया है कि चेक दिया है और 50% बचा है। अब 50% बचा है तो वो 45,000 का हमने 50% का उन्होंने हमने क्या किया था, सोल्ड किया था। उस पर 10% डिस्काउंट भी दिया था, तो वो कितने का पड़ा हमें, 45,000 का। तो अब ये 45,000 से 0.5% उन्होंने चेक से दिया। इसका मतलब हुआ 20,000 550 का 250 का उन्होंने चेक दिया। उस पर भी हमने क्या किया, उस पर मतलब वो 22,500, तो हमने उसको क्या किया, कैश डिस्काउंट दिया 10%, वो आ जाएगा 2,250 का आ जाएगा। और अब बचा कितना, अब वो बचा मतलब जो भी राज अभी 50% देने वाला है तो बाद में देगा, तो इसे टू राज अकाउंट डेबिट 25,500 टू क्या किया था, हमने सेल्स किया था, इसीलिए सेल्स अकाउंट क्रेडिट कितने का किया था, 45,000 का। इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग सोल्ड गुड्स 10% TD and 10% cash discount to Raj 50% received check। मतलब वो 50% क्या हुआ, चेक से मिला और 50% अभी भी बाकी है। अब देखो उसकी सेकेंड एंट्री, सेकेंड ट्रांजेक्शन हमारा 3 सितंबर का। ब्रॉड गुड्स वर्थ ₹60,000 फ्रॉम प्रशांत, 10% रेट डिस्काउंट एंड 50% अमाउंट पेड बाय चेक। अब देखो हमने क्या किया, गुड्स परचेज किया, किससे किया, प्रशांत से किया। इसका मतलब गुड्स आ गए, लेकिन वह भी कैसे किया, ट्रेड डिस्काउंट पर किया। तो वह 60,000 पर 10% कितना आ जाएगा, 6,000 आएगा। तो ये 60,000 में से 6,000 क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो वह कितने का मिलेगा हमें, कितने, वह 54,000 का मिलेगा। एंड 50% पेड बाय चेक, मतलब हमने क्या किया, उसको 50% चेक से पेड किया। अब देखो उसकी एंट्री कैसी करनी है, 3 सितंबर 2018। अब देखो उसकी एंट्री कैसे, गुड्स परचेज किया, इसका मतलब
परचेस अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। अब देखो कितने का किया, 60,000 का था, गुड्स परचेज किया था, उस पर 10%, इसका मतलब 6,000 माइनस होंगे तो वह 54,000 आ जाएगा। अब देखो पेड बाय चेक, मतलब उसको पेड किया हमने, कैसे, चेक से किया, इसका मतलब वह बैंक आ जाएगा। तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब देखो उन्होंने 50% अमाउंट दी है, तो अब ये 54 से 0.5% कितना आ जाएगा, 27,000। अब बचा कितना, अब बचा 27,000, तो वो बाद में देगा, तो इसीलिए कौन देगा, प्रशांत को देना है हमें, तो इसीलिए प्रशांत अकाउंट क्रेडिट 27,000। देखो उसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग ब्रॉट goods worth from Prashant 10% trade discount and 50% amount paid by check। मतलब प्रशांत से हमने गुड्स परचेज किया था, तो प्रशांत को हमने 50% चेक से पैसे दिया और बाकी बचा है तो वो बाद में देंगे। अब देखो उसका 5 सितंबर का ट्रांजैक्शन है, रिटर्न गुड्स वर्थ ₹550 टू प्रशांत। तो अब देखो प्रशांत से हमने गुड्स परचेज किया था, उसमें से जो भी गुड्स होगा वो खराब होगा, तो इसीलिए हमने क्या किया, उसको 550 का गुड्स क्या किया, हमने रिटर्न कर दिया। तो वो जो गुड्स परचेज किया था, तो वो परचेज हुआ गुड्स हमने रिटर्न कर दिया, इसका मतलब परचेज रिटर्न है। तो इसीलिए किसको हमने गुड्स रिटर्न किया, प्रशांत को किया। तो कब किया था, 5 सितंबर 2018 को हमने क्या किया था, गुड्स रिटर्न कर दिया था, इसीलिए वो परचेस रिटर्न किसको, तो किसको मिला, वो प्रशांत को, इसीलिए प्रशांत अकाउंट डेबिट 550 टू परचेस, मतलब परचेस हुआ गुड्स हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया, इसीलिए वो परचेस रिटर्न है। तो परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट 550। इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग रिटर्न गुड्स वर्थ टू प्रशांत। मतलब जो भी गुड्स हमने परचेज किया था उसमें से 550 का गुड्स हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया। उसके बाद 7 सितंबर का, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹90,000 टू रणवीर ऑन क्रेडिट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। मतलब 7 सितंबर को हमने क्या किया था, रणवीर को गुड्स सोल्ड किया था, वह भी कैसे, ट्रेड डिस्काउंट लेकर। तो इसीलिए 7 सितंबर की एंट्री होगी, 7 सितंबर 2018 की एंट्री होगी। अब रणवीर को किया था, कैसे किया था, क्रेडिट पर, इसीलिए रणवीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स किया था, इसीलिए सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब देखो कितने का किया था हमने, गुड्स सोल्ड 90,000 का, लेकिन 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 90,000 पर 10% डिस्काउंट कितना आएगा, 9,000। तो ये 90,000 में से 9,000 क्या करना है, हमें माइनस करना है, तो इसीलिए वो कितना आ जाएगा, 81,000। मतलब उसको हमने कितने का सोल्ड किया था, 81,000 का। उसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग सोल्ड गुड्स ₹90,000 टू रणवीर ऑन क्रेडिट 10% ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद है 12 सितंबर रिसीव्ड
कमीशन ₹4,500। अब देखो कमीशन मिला हमें, कमीशन मिला इसका मतलब कैश मिली, तो इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट। अब देखो उसका ट्रांजेक्शन करेंगे, उसका ट्रांजेक्शन है 12 सितंबर 2018। कैश मिली इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट। कितने मिले? कमीशन 4,500 टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट 4,500। इसका नरेशन लिखेंगे बीइंग रिसीव्ड कमीशन। उसके बाद 15 सितंबर का ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड चेक ऑफ ₹80,000 फ्रॉम रणवीर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब देखो ये 7 सितंबर का ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स वर्थ 90,000 टू रणवीर ऑन क्रेडिट एट 10% रेट डिस्काउंट। मतलब रणवीर को हमने गुड्स सोल्ड किया था 90,000 का, उस पर हमने 10% रेट डिस्काउंट दिया। इसका मतलब कितने का सोल्ड किया था? 81,000 का। अब देखो उन्होंने क्या किया, 15 सितंबर को रिसीव्ड चेक 18,000 का दिया, मतलब चेक रणवीर से कितने का मिला? 80,000 का चेक मिला। अब देखो सोल्ड कितने का किया था? 81,000 का, तो चेक कितने का मिला? 80,000 का। इसका मतलब हमने 1,000 उसको क्या दिया होगा? डिस्काउंट दिया है, तो इसीलिए उसका भी ट्रांजेक्शन करेंगे। अब देखो 15 सितंबर 2018। अब देखो उसका ट्रांजेक्शन रणवीर से चेक मिला, चेक मिला कहाँ से? इसीलिए टू बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक कहाँ से जाएगा? सॉरी, चेक कहाँ जाएगा? बैंक में, इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट। अब उसको कितना मिला? बैंक चेक 80,000 मिला। अब देखो डिस्काउंट दिया है हमने उसको, इसीलिए डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000 का। टू डिस्काउंट दिया। अब किससे मिले थे? रणवीर से। रणवीर अकाउंट क्रेडिट 81,000। उसका भी नरेशन लिखेंगे बीइंग रिसीव्ड चेक of ₹80,000 from Ranveer in full settlement अकाउंट। उसके बाद 18 सितंबर का ट्रांजेक्शन है परचेज कंप्यूटर वर्थ ₹80,000 फ्रॉम रिलायंस कंपनी बाय चेक एट 28% GST। इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर परचेस किया कितने का? 80,000 का। फ्रॉम कहाँ से? रिलायंस कंपनी से। उसके बदले में हमने क्या किया? चेक पेड किया। अब देखो कितना, और उस पर भी उन्होंने 28% क्या लिया? GST लिया। तो उसका ट्रांजेक्शन 18 सितंबर का ट्रांजेक्शन। अब देखो कंप्यूटर परचेस किया, इसीलिए कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कितने का? 80,000 का। अब उस पर उन्होंने क्या लिया? GST लिया, तो ये GST दोनों को भी देना पड़ता है, CGST एंड SGST। तो पहले देंगे CGST अकाउंट डेबिट, उसको देना है 28% देना है। इसका मतलब क्या करना है कि दोनों को भी 14% देना है। तो और SGST अकाउंट डेबिट। अब देखो 80,000 पर 40% कितना आ जाएगा? तो वो आ जाएगा 11,200। CGST का भी उतना ही आएगा 11,200। पेड कैसे करना है? चेक से। चेक का मतलब बैंक, तो इसीलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो ये पूरी अमाउंट कितनी पेड करनी है हमें? 1,02,400।
उसका नरेशन लिखेंगे बीइंग कंप्यूटर परचेस फ्रॉम रिलायंस कंपनी लिमिटेड, रिलायंस कंपनी लिमिटेड बाय चेक 28% GST, मतलब वो GST देकर हमने क्या किया, पेड किया। अब उसके बाद उसका 22 सितंबर 2018 का ट्रांजेक्शन है, वेजेस पेड ₹13,000, मतलब वेजेस पेड किया कितना, 13,000। अब उसका ट्रांजेक्शन करेंगे 20 सितंबर 2018, मतलब वेजेस पेड किया तो उसके बदले में क्या चली गई, कैश, तो इसीलिए वेजेस अकाउंट डेबिट कितना, 13,000। उसके बदले में कैश चली गई इसीलिए कैश गोज आउट, इसीलिए कैश अकाउंट क्रेडिट 13,000। उसका भी नरेशन लिखेंगे बीइंग वेजेस पेड। उसके बाद है 23 सितंबर पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस ₹17,000। अब देखो वे पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस का जो भी, लाइफ इंश्योरेंस का जो भी अमाउंट की, तो वो क्या की हमने पेड की, तो इसीलिए उसकी भी एंट्री क्या हो जाएंगी, लाइफ इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश की चली गई तो कैश गोज आउट। 23 सितंबर 2018 तो लाइफ इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, तो कितना पेड किया हमने, लाइफ इंश्योरेंस 17,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 17,000। उसका नरेशन लिखेंगे बीइंग पेड लाइफ इंश्योरेंस। उसके बाद है 27 सितंबर। अब 27 सितंबर का देखो, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹28 टू तुषार हु पेड अस ₹18,000, मतलब सोल्ड किया हमने कितने का, 28,000 का, किसको, तुषार को। पेड उन्होंने कितना किया, 18,000, मतलब कैश कितनी पेड की होंगी उन्होंने, 18,000। अब देखो सोल्ड किया किसको, तुषार को, तो उन्होंने कैश कितनी दी, 18,000। अब देखो ट्रांजेक्शन है हमारा 27 सितंबर 2018 का। अब देखो ट्रांजेक्शन तुषार ने क्या क्या, हमने सोल्ड किया तुषार को 28,000 का, तो उन्होंने कैश कितनी दी, 18,000, तो इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट 18,000। अब देखो अब कितना सेल्स किया था हमने, 28,000, तो उन्होंने कैश कितनी दी, 18,000। अब बचा कितना, 10,000, तो वो बाद में देगा, इसीलिए तुषार अकाउंट डेबिट, तो सेल्स कितने का किया, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 28,000। उसका भी नरेशन लिखेंगे बीइंग सोल्ड गुड्स तुषार पेड बाय अस 18,000 कैश, मतलब उन्होंने 18,000 क्या की थी, कैश पेड की थी। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम क्या करना है, लास्ट में उसकी टोटल करना है, तो उसकी टोटल करेंगे, टोटल, ये टोटल डेबिट साइड की टोटल आती है 4,26,450, उतनी क्रेडिट साइड की भी आएंगी 4,26,450। ये दोनों की भी टोटल क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। अब ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 5 का जर्नल एंट्री।